नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। और एक बात बतानी थी आप लोगों को। मेरे कर्रा कॉलेज जो भी वाले एरियाज के जो छात्र और छात्राएं हैं उन्होंने चैनल को आरकेजीएस एकेडमी को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करी है। उनकी मदद के लिए मैं उनको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दूसरी बात है कि उनका विश्वास भी है इस चैनल के ऊपर और उनको लग रहा है कि उनको सही चीज़, बेहतर चीज़ मिलेगी, तो इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हाँ, दूसरी बात है कि आज पीसीएस और आरओ के कुछ छात्र और छात्राओं, मैं वैसे आज एक वीडियो बायोलॉजी पर बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि सर धर्सना सत्याग्रह क्या था, उस पर आप एक वीडियो बना डालिए, एक वीडियो बनाइए, हम लोगों को उससे कुछ जानकारी चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलिए एक 10-15 मिनट का धर्सना सत्याग्रह से संबंधित वीडियो बना देते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग तैयारी करते थे, ग्रेजुएशन की बात छोड़ दीजिए, जब यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए तो जो हम सविनय आंदोलन, जो कि धर्सना सत्याग्रह जो है सविनय आंदोलन का ही एक हिस्सा है। तो सच मानिए, मुझे बताने में कोई शर्म या हिचक नहीं है। धर्सना को पढ़ते समय हमारी आंखों में आंसू तक आ गए थे कि इतनी बड़ी कुर्बानी देना, वो भी अहिंसात्मक ढंग से, कोई मामूली बात नहीं होती है। तो जो धर्सना सत्याग्रह है वो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने कि विदेशों तक या विदेशी जनता तक के लोगों तक गया, समाचार गया भी, और उनको भी, उनके दिलों को भी झकझोर कर रख दिया। तो आइए चलते देखते हैं धर्सना सत्याग्रह था क्या। तो सबसे पहले धर्सना सत्याग्रह को जानने से पहले हमको सविनय आंदोलन, पहली बात तो पहला पॉइंट हमारा बनेगा कि धर्सना सत्याग्रह या धर्साना भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात है, सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। पहले इस फैक्ट को हमको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो देखिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट या हो सकता है 20 मिनट तक वीडियो चला जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। आईएएस, पीसीएस, आरओ, प्री प्लस मेंस के दृष्टिकोण से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। प्री भी आप देने जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और मेंस देने जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा। आपके पास अगर शब्द हो, फैक्ट होंगे, तो मेंस लिखने में आसानी होगी। और मेंस के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेंस को कैसे आपको लिखना चाहिए, किसी भी प्रश्न को, क्योंकि कई तरह के प्रश्न पूछता है, तो उस प्रश्न के भाव को समझ करके आपको लिखना होता है। फिलहाल सिर्फ धर्सना सत्याग्रह हमारा आज का सब्जेक्ट होगा, और बहुत ही वीआईएमपी, मैंने बताया ना, बहुत ही वीआईएमपी चैप्टर है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का या हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। तो इसके पहले हमको, धर्सना से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि धर्सना सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई। होता क्या है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत होती है गांधी जी के नेतृत्व में, होता क्या है, गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से, ये आश्रम अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद यानी गुजरात में, अहमदाबाद से 240 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। उद्देश्य क्या था, नमक कानून को तोड़ना, नमक कानून को तोड़ना। और यही नमक कानून को तोड़ने का मतलब क्या था, देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो थोड़ा सा हम पीछे गए हैं। धर्सना सत्याग्रह से पहले हमको ये चीज देखनी है कि धर्सना सत्याग्रह शुरू कैसे होता है।
जब गांधी जी ने सविनय आंदोलन की शुरुआत कर दी, और सविनय आंदोलन शुरुआत करने के लिए उन्होंने किसको हथियार बनाया? नमक को हथियार बनाया। नमक को हथियार बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि उस समय सरकार ने नमक पर कर लगा दिया था और आम जनता उस समय काफी गरीब थी। आम जनता क्या मतलब, नमक एक ऐसी चीज है, गांधी जी का कहना था कि नमक एक ऐसी चीज है जो चाहे धनी भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे कोई भी किसी भी परिवार से ताल्लुक रखता हो, संबंध रखता हो, सबके लिए नमक जरूरी है। और खासकर नमक कर बढ़ाने से सबसे ज्यादा जो असर पड़ा था वो गरीब जनता पर पड़ा था, और अधिकतर लोग क्या थे? गरीब ही थे। ठीक है, पैसे की किल्लत सबके पास थी, तो उनको आंदोलन भी चलाना था। आंदोलन चलाने के लिए एक उनको बहाना भी चाहिए था कि हम किसको लेकर के आंदोलन को शुरू करें, तो उन्होंने नमक का मुद्दा उठाया। और गांधी जी, मैंने कहा ना, गांधी जी बहुत बहुत ही चतुर थे। उनको पता था, देखिए उन्होंने नमक का मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि जानते थे कि अगर नमक का मुद्दा हम उठाएंगे तो इसमें आम जनता की भागीदारी पूरी तरह से रहेगी। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया और आगे भी वीडियो बनाऊंगा कि गांधी जी की नीति क्या होती थी। ठीक है, अभी यहाँ चर्चा करते हैं। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी, और कहाँ पे इन्होंने नमक कानून तोड़ा था? गुजरात में ही नवसारी जिला के दांडी नामक स्थान पर, ठीक है, स्थान पर एक मुट्ठी नमक कानून तोड़ने का मतलब क्या है? एक मुट्ठी नमक लेकर के नमक कानून तोड़ा और सीधे सीधे सविनय आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, अब 12 मार्च को ये चले थे 78 सहयोगियों के साथ, और नवसारी जिला यानी दांडी जो है समुद्र के किनारे पड़ता है, जहां पे इन्होंने नमक कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है ना, एक मुट्ठी नमक लेकर के कानून को तोड़ दिया और शुरू हो गया कौन सा आंदोलन? सविनय आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 से इसकी शुरुआत हो गई, और फिर इसके बाद कई बड़े बड़े नेताओं ने भी अपने हिसाब से, अपने जगह से नमक कानून को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। और यहीं पर गांधी जी ने मतलब घोषणा करी थी कि मेरा अगला निशाना जो होगा, वो बंबई का धरसाना होगा। क्या होगा? बंबई का धरसाना या धरासना नमक कारखाना। उन्होंने कहा था कि पहले मैं यहाँ पे नमक कानून को तोड़ूंगा और इसके बाद चलूंगा मैं बंबई धरसाना चलूंगा। योजना किसने बनाई थी? गांधी जी ने बनाई थी। लेकिन होता क्या है इसमें, जब 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ देते हैं और सविनय आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, तो इनको 6 अप्रैल के बाद कुछ दिन बीतते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब गिरफ्तार किया जाता है? 21 मई 1930 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तब जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सीधी सी बात है कि अब बंबई का धरसाना नमक कारखाने पर जाकर के नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए इनके पास एक नेतृत्व तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन गांधी जी बहुत ही सूक्ष्मदर्शी थे, मतलब दूरदर्शी थे। वो जानते थे, उनको पता था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने इसकी योजना पहले ही तय कर ली थी। इसी बीच एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है कि इसमें हम एक महिला का जिक्र लेना चाहेंगे कि बहुत ही आईएमपी मतलब पर्सनालिटी है। यहाँ पे गांधी जी रेल से यात्रा कर रहे थे। गांधी जी रेल से यात्रा जब कर रहे थे तो एक महिला थी जिनका नाम था कमला। महिला कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। चूंकि सविनय आंदोलन में जो यात्रा इन्होंने करी थी तो इनमें महिलाओं को मना कर दिया गया था कि आपकी भागीदारी मतलब आपको यात्रा नहीं करनी है। आप क्या करिए, आप शराब की दुकानों पर या विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दीजिए, पिकेटिंग करिए, ये काम करिए, लेकिन आपको यात्रा नहीं करनी है। तो एक बात कमला देवी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, हम भी यात्रा पर चलेंगे। तो ट्रेन में जब गांधी जी यात्रा कर रहे थे तो बिना उनकी जानकारी के ही उसी ट्रेन में सवार हो जाती हैं और गांधी जी से मुलाकात करती हैं और गांधी जी को मना भी देती हैं। तो गांधी जी ने उसी ट्रेन में यात्रा करते समय उन्होंने, ठीक है, जानते थे कि हमको गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए इस वाले बंबई के धरसाना नामक कारखाने पर नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए क्या किया था? 7 सदस्यों की टीम बनाई।
DIMP 7 सदस्यों की टीम बनाई थी। ठीक है, अब उन 7 सदस्यों में कौन कौन थे सबका नाम आपको याद करके रखना पड़ेगा कि आप लोग जो है मुझे गिरफ्तार करने जाएगा मैं जानता हूं, तो आप लोग जाकर के इस कारखाने पर जाकर के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो इस 7 सदस्यों में जो टीम बनाई गई थी उसमें 2 स्त्रियां थी। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक ये स्त्री थी। पुरुष में इमाम साहब थे, ये वही इमाम साहब हैं जो दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष के दौरान गांधी जी के साथ रहे थे। तो एक कमला देवी थी, एक इमाम साहब थे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। और सरोजिनी नायडू जी थी, सरोजिनी नायडू जी थी। और गांधी जी के एक पुत्र मणिलाल, इनके एक पुत्र मणिलाल थे। अब्बास तयबाजी और एक थी अवंतिका बाई। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, अभी हम धर्सना भी चल रहे हैं। जब इन्होंने 7 लोगों की टीम बना दी थी, अब देखिए यहां से ये सब चीजें अंडरलाइन करिए। 12 मार्च 1930 को शुरुआत करी गई, किसकी शुरुआत करी गई? मतलब गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को किया। कितने सहयोगी इनके साथ थे? 78 सहयोगी थे। साबरमती यानी आश्रम से अपने अहमदाबाद से इन्होंने शुरुआत करी थी। कितने किलोमीटर की यात्रा करी थी? 240 किलोमीटर की यात्रा करी थी। ठीक है, और उन्होंने जो है कहां पे? नवसारी जिला के दांडी नामक स्थान पे जाके नमक कानून को तोड़ा था। वह डेट कौन सी थी? 6 अप्रैल 1930। इसको भी याद करके रखना है। और बाकी की कहानी मैंने कुछ बताई है। तो इन्होंने 7 सदस्यों की, कितने सदस्यों की टीम बनाई थी? 7 सदस्यों की टीम बनाई थी। धरसना नमक कारखाने के लिए इन्होंने कितने सदस्यों की टीम बनाई थी? आपको ऑप्शन जाएगा 7 सदस्य, क्योंकि आईएएस देने जाएंगे या पीसीएस देने जाएंगे तो वहां से कई तरह से क्वेश्चन करते हैं। इजी टू वर्ड 7 सदस्यों को आपका नाम याद करके रखना है। इसमें 3 स्त्रियां थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक सरोजिनी नायडू स्त्री थी और एक अवंतिका बाई स्त्री थी। ठीक है, 3 स्त्रियां। पूछ सकता है कि मतलब जो 7 सदस्यों की टीम इन्होंने गठित की थी उसमें कितनी स्त्रियां थी? तो स्त्रियों की संख्या क्या होगी? सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और अवंतिका बाई, 3 स्त्रियां थी और 4 पुरुष हो जाएंगे। एक इमाम साहब हो जाएंगे, एक मणिलाल हो जाएंगे और एक अब्बास तयबजी हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने लोग हुए? सरोजिनी नायडू 1, कमला देवी 2, इमाम साहब 3, मणिलाल 4, अब्बास तयबजी 5, अवंतिका बाई 6। ठीक है, 6 लोगों का नाम मिलता है। 7वां नाम फिलहाल अभी मतलब क्या बोलते हैं, वैसे किताब में चाहे बिपिन चंद्रा पढ़िए आप, आर्य शुक्ला पढ़िए, तो उसमें मेनली जो है आपको नाम मिलेगा इमाम साहब का और मणिलाल का और सरोजिनी नायडू जी का। ठीक है, और बाकी कुछ किताबों में अवंतिका बाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय और अब्बास तयबजी का नाम भी मिलता है। तो ये 6 लोग हैं। 7 लोगों की टीम बनाई, लेकिन 6 लोगों का नाम हमको पता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्त्रियां थी? तो आपको सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और उनका अवंतिका बाई का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 7 लोगों को नेतृत्व करना था, लेकिन अगर पूछे कि मेन नेतृत्व, मुख्य नेतृत्व किसने किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सरोजिनी नायडू ने मुख्य रूप से नेतृत्व करता यही थी। मुख्य नेतृत्व इन्होंने सरोजिनी नायडू ने ही किया था। ठीक, दूसरी बात है, अब उसमें पूछे कि कौन धरसना नमक कारखाने पर आक्रमण के दौरान या धावे के दौरान उनके पुत्र कौन थे? तो मणिलाल। ठीक है, या निम्न में से कौन धरसना से संबंधित नहीं है? तो इन 6 लोगों का आपको नाम याद रहेगा, तो 7वां एक ऑप्शन आप आराम से टिक कर ले जाओगे। तो इनका नाम आपको याद करके रखना है। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया? 21 मई 1930, इसको भी आपको याद करके रखना है। तो ये रही बात। अब हम चलते हैं धरसाना। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो धरसाना में चलते हैं। इनका नाम आपको याद करके रखना है। आईएएस पीसीएस के लिए आईएमपी है, आरओ के लिए भी आईएमपी है। ठीक है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। कितने किलोमीटर की इन्होंने यात्रा करी? कितने किलोमीटर की यात्रा करी? धरसाना है कहां पे? ठीक, सारी चीजें, कितने सदस्य थे इनके साथ,
हाँ, यहां से एक चीज और बहुत ही अहम फैक्ट, स्त्रियों को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, तो उनको जो है मतलब स्त्रियों को भी इस आंदोलन में शामिल करने के लिए, मतलब आंदोलन में तो शामिल स्त्रियां शामिल थी, लेकिन जो मार्च किया जाना था, नमक कानून तोड़ने संबंधित मार्च, ठीक है, उसमें स्त्रियों को शामिल करने के लिए किसने राजी करवाया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ही इनको राजी करवाया था कि नमक कानून यात्रा में स्त्रियां भी शामिल होंगी, तो तब गांधी जी राजी हुए थे। तो इनका नाम आपको एकदम याद करके रखना है। बाकी अवंतिका बाई भी उसमें शामिल थी, उनका भी नाम, और सरोजिनी नायडू का नाम भी। अब धरसाना की बात करते हैं। अब ये लोग जो है चलते हैं धरसाना के लिए, ठीक है। अब धरसाना है कहाँ? बंबई से, देखिए बंबई से 150 मील उत्तर धरसाना नमक कारखाना स्थित था, ठीक है। 150 मील उत्तर धरसाना नमक का कारखाना स्थित था। अब जो है यहाँ पे एक 6 लोग, 7वें का नाम नहीं मिलता कहीं, तो 6 लोगों का नाम आप याद करके रखो। तो इन लोगों के नेतृत्व में, इन लोगों ने के नेतृत्व में लगभग कितने लोग? 2000 लोगों, 2000 सत्याग्रहियों के साथ ये लोग धरसाना नमक कारखाने पर इन्होंने धावा बोला। धावा बोलने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि गांधी जी की नीति अहिंसा की होती थी, ठीक है। तो इन लोगों के हाथ में तलवार की तो बात छोड़ दीजिए आप, इन लोगों के हाथ में मतलब लाठी गोजी डंडा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चूंकि गांधी जी ने पहले से ही कहा था, पहले से ही घोषणा कर दी कि हम धरसाना पर आक्रमण करेंगे, धरसाना पर जाकर के नमक कानून तोड़ेंगे, इसलिए वहां की ब्रिटिश सरकार ने पहरेदारी बढ़ा दी थी। तो जो धरसाना नमक कारखाना है, मान लीजिए एक कारखाना है ना, अब इस कारखाने के बाहर जो है पूरी तरह से चारों तरफ से पुलिस कर्मियों को तैयार कर दिया गया था कि अगर कोई भी सत्याग्रही आता है तो आपको उसको पीटना है, अंदर घुसने देना नहीं है। अब इस समय जानते हैं, ये जो 2000 लोग थे, 2000 लोगों ने कई जत्था बना लिया। कहने का मतलब निहत्थे थे ये लोग। पहली बात, बहुत बड़ी बात थी कि निहत्थे थे ये लोग। कई जत्था बना करके धरसाना नमक कारखाने के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो एक साथ 100-200 लोग, ऐसे लोग। तो चारों तरफ से पुलिस वाले क्या करते थे इनको, जब पहला जत्था जाता था, पहला जत्था जाता था तो लोहे की मूठ वाली, मतलब बंदूक से गोलीबारी नहीं हुई थी, लेकिन लोहे की मूठ वाली बंदूकों से इन पर हमला किया गया, इन निहत्थे सत्याग्रहियों पर। और तब तक उनको मारा जाता जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाते या अपनी कोशिश बंद नहीं कर देते अंदर घुसने की। जब ये लोग मतलब वहां बेहोश हो जाते थे, ठीक है, तब एक और मतलब ग्रुप होता था जो इनको वहां से हटा देता था। फिर इसके बाद दूसरा ग्रुप जाता था, उसके साथ भी यही कार्य मतलब यही कार्यवाही होती थी। लगातार उनको मारा जाता था जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाते थे या प्रतिरोध करना छोड़ नहीं देते थे। इसी प्रकार जत्थे के जत्थे आगे बढ़ते गए और मतलब समझ लीजिए कि किसी ने भी आत्मरक्षा के लिए अपना हाथ तक नहीं उठाया। अंत में क्या, ये सब ये लोग थक करके मतलब समझ लीजिए कि इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, लोहे की मूठ वाली लाठियां, लेकिन किसी ने भी अपनी सुरक्षा में, जैसे मान लीजिए आपको कोई मारने आता है तो आप हाथ से रोक भी देते हो ना, लेकिन उन्होंने रोका तक नहीं। बाद में ये लोग जब थक गए तो वहीं बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे मार खाने की, ठीक है। और उस समय जो है बहुत मतलब मैंने कहा ना कि मैंने जब इस पाठ को पढ़ा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उस समय एक अंग्रेज पत्रकार थे जिनका नाम बिना वेब मिलर का जिक्र किए हमारा ये वाला पाठ अधूरा रह जाएगा। वेब मिलर, हम आते हैं अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर पे। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर इसका प्रत्यक्षदर्शी था,
धरसना सत्याग्रह का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। उसने लिखा है इसके बारे में, और उसने क्या लिखा है उसको जाने बिना धरसना सत्याग्रह का अध्ययन पूरी तरह से अधूरा रह जाएगा। उसने लिखा है कि 11 बजे तक लगभग 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में 11 बजे दोपहर तक लगभग 46 डिग्री तापमान में, सोच लीजिए, मतलब गर्मी प्रचंड पड़ रही थी उस समय। तो 46 डिग्री तापमान में लगभग 11 बजे तक जितने भी सत्याग्रही थे, ठीक है, उसने लिखा है कि लगभग कितने, लगभग 2 की मृत्यु हो गई। उसमें लगभग 2 लोगों की मृत्यु हुई। तथा 320 लोग घायल हो गए। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद करके रखना है कि धरसना सत्याग्रह का प्रत्यक्षदर्शी कौन था। तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, कितने, मतलब कितने सत्याग्रही थे, 2000 आप ऑप्शन में लगाओगे। और कौन प्रत्यक्षदर्शी था? तो अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। या किसने धरसना सत्याग्रह का उल्लेख किया है? तो आपका ऑप्शन जाएगा अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसने कहा कि 11 बजे लगभग दोपहर तक, ठीक है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में लोगों ने अपनी प्रतिरक्षा के लिए हाथ तक नहीं उठाया था, और लगभग 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 320 लोग लगभग उस समय घायल हो गए। उसने और क्या लिखा है, वो वाली बात जो है ना, दिल को छू जाने वाली है। उसने क्या कहा, क्योंकि अमेरिकी पत्रकार थे तो उनका जो कथन है बहुत ही एमपी है। इन्होंने कहा कि 20 देशों में, मतलब 20 देशों में, 20 देशों में समाचार भेजने के अपने 18 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मैंने असंख्य विद्रोह देखे, गली कूचों में मारपीट और क्रांतियां देखी, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है, क्या गजब की बात उसने लिखी है कि मैंने 20 देशों में यात्राएं करी, 20 देश, मतलब 20 देशों में यात्राएं करी, वहां गया, गली कूचों में मारपीट देखे, क्रांतियां देखी, विद्रोह देखे, बहुत कुछ मैंने देखा, लेकिन 18 वर्षों की अपनी इस पत्रकारिता के दौरान मैंने धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा। उसका रीजन क्या है? किससे? अहिंसात्मक
ये देखिए अहिंसा की बात हो रही है। उसने देखा ना कि किसी भी सत्याग्रही ने विरोध के लिए अपना हाथ तक नहीं उठाया था, मतलब विरोध की बात छोड़िए, मतलब आत्मरक्षा के लिए हाथ भी नहीं उठाया था। तो वह इतना प्रभावित हुआ था और उसने अपने समाचार पत्र के माध्यम से इस घटना को विदेशों तक पहुंचाया, विदेशों तक पहुंचाया, विदेशों तक पहुंचाया। ठीक है। और वेब मिलर के इस कथन में, वेब मिलर के इस कथन में, वेब मिलर के इस कथन में, इस कथन में भारतीय राष्ट्रवाद की खुशबू है, भारतीय राष्ट्रवाद की खुशबू है, जिसने उसे अपने पत्रकारिता के माध्यम से अनेक देशों तक पहुंचाया था। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि उसने कहा कि मैंने, मतलब इतना लोग जो है, इतना धैर्य, समर्पण, अनुशासन, साहस कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अहिंसा है। ठीक है। अब सोचिए, मतलब अहिंसात्मक आंदोलन के लिए भी कितने, मतलब कितने धैर्य। अब सोचिए, जो लोग अहिंसा का विरोध करते हैं, गांधीवादी अहिंसा की नीति का विरोध करते हैं, उनके सामने धर्सना, बहुत से एग्जाम्पल सामने मिलेंगे, लेकिन एक धर्सना जैसा एक मतलब एग्जाम्पल बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब इस ऐसी क्रांतियों के लिए भी, अहिंसात्मक क्रांति के लिए भी खुद वेब मिलर ने स्वीकार किया, बहुत धैर्य, समर्पण, अनुशासन और साहस की जरूरत पड़ती है, त्याग की जरूरत पड़ती है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसने खुद स्वीकार किया है और उसके इस कथन में भारतीय राष्ट्रवाद की खुशबू है, भारतीय राष्ट्रवाद की खुशबू है। गांधीवादी अहिंसा की नीति की महत्वपूर्ण मतलब बात है, उसको इसने विदेशों तक पहुंचाया, या कितनी कारगर हो सकती है इसके बारे में भी इसने बताया था। तो वेब मिलर का ये वाला कथन बहुत ही वीआईपी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका एक कथन और है, देखिए यहाँ पे वेब मिलर को आपको याद करके रखना है कि प्रत्यक्षदर्शी कौन था, और उसका मैंने ये वाला कथन आपको लिखवा दिया है, बहुत ही आईएमपी है। इस कथन के जरिए आपको मेंस लिखने में आसानी होगी, क्योंकि कथन और फैक्ट दोनों चलते हैं, तब जाके धर्सना सत्याग्रह आप अच्छे से प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से आप लिख पाओगे। तो वेब मिलर को तो पूछ देगा प्रीलिम्स के लिए, बाकी ये चीज जो है ना, उसका ये कथन जो है आपके मेंस में गागर में सागर के समान होंगे। अच्छा, एक कथन और उसका है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें वेब मिलर ने लिखा था, और इसका फायदा क्या हुआ, अहिंसात्मक लोगों पर अगर इतना प्रहार किया जा रहा है, मतलब इतना क्रूरतापूर्वक उनका दमन किया जा रहा है, तो ये समाचार विदेशों तक भी पहुंचा। तो विदेशों तक जब पहुंचा तो अंग्रेज जो शराफत का जो नकाब ओढ़े हुए थे कि हम जो इनको सभ्य बनाने के लिए, या हम सभ्य बनाने के शासन कर रहे हैं, इनको साक्षर बनाने के लिए शासन कर रहे हैं, या इनकी भौतिक या सामाजिक प्रगति के लिए शासन कर रहे हैं, तो वो बेनकाब हो गया। वेब मिलर ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। एक चीज और उसने लिखी थी, एक कथन उसका और है, क्योंकि आईएएस और पीसीएस में कथन पूछे जाते हैं, तो उसने लिखा था कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि
वे भारत का शासन प्रबंध अपने हाथों में लें। ठीक है, एक कथन किसका है? वेब मिलर का ही है। क्योंकि वेब मिलर यहाँ पे आया था तो धर्सना की बात तो धर्सना का जो वर्णन किया उसने किया ही, लेकिन यहाँ की वो महिलाओं की स्थिति की भी जिक्र वो करता है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि अभी भी महिलाओं के प्रति जो मतलब दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, अभी भी किया जाता है। तो उस समय तो मतलब कितना किया जाता रहा होगा, आप इतिहास पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। बाद में संविधान निर्माणकर्ताओं ने भी महिलाओं के लिए बहुत तमाम तरह की तमाम तरह के आर्टिकल द्वारा उनको स्वतंत्रताएं प्रदान की और बहुत से नियम कानून संसद द्वारा बनाए गए। तो उस समय इनकी स्थिति सही नहीं थी, बहुत मतलब कुछ इनके ऊपर अयोग्यताएं या निर्योग्यताएं ला दी गई थी। जैसे कि विधवा अगर हो गई तो उनको विवाह नहीं करना है, अगर बेचारे बाल विवाह हो रहे थे, सती प्रथा तो था ही, ऐसे करके बहुत सारी चीजें इसमें थी। तो उसने इन सब चीजों को देखा तो उसने सीधे सीधे बोल दिया कि क्या बोला कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा, जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वे भारत का शासन प्रबंध अपने हाथों में लें। ठीक है, एक कथन किसका है? वेब मिलर का, एकदम 100% सत्य है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वेब मिलर जो है स्वतंत्रता का हिमायती था, वेब मिलर स्वतंत्रता के हिमायती थे। तो एक था धर्सना सत्याग्रह। ठीक है, धर्सना सत्याग्रह से आपको इतनी चीजें पढ़नी है। आप इतनी चीजें अगर पढ़ करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आप प्री और मेंस दोनों लिख सकते हैं। धर्सना सत्याग्रह क्या है, जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे करेंगे। वेब मिलर के जिक्र आपको करना ही करना पड़ेगा, बिना वेब मिलर के आपका मेंस जो है, मेंस में अगर इससे आता है तो उनके इन कथनों को, 2-4 कथनों को आपको इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और जानते हैं, जिस समय उन्होंने दांडी यात्रा आरंभ की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने आरंभ किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका हिस्सा धर्सना सत्याग्रह है, उसमें गांधी जी की उम्र 61 वर्ष की थी। कितने साल के थे? 61 साल के थे। तो धर्सना जैसा सत्याग्रह हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसने ना सिर्फ भारतीयों की तो बात छोड़ दीजिए, भारतीयों को बल्कि विदेशियों तक को हिला कर रख दिया था या झकझोर कर रख दिया था उनके दिलों को। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को मतलब मेरा बहुत बहुत आभार है कि चैनल पर आपने अपना विश्वास जताया है। विश्वास बनाए रखिए। सारी क्लासेस मैं चलाऊंगा, अभी लाइव नहीं चला रहा हूँ, लाइव क्लास चलाऊंगा 15 तारीख से। फिलहाल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्सना सत्याग्रह से चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम लोग एक नया चैप्टर कल मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा बायोलॉजी से। बायोलॉजी का कई पार्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन बायोलॉजी से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आई होती हैं, उसको लेकर चलेंगे। ठीक है।